हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 43 इंचेस का फल्कन का सेट है और ये एक 4K सेट है। दोस्तों आज हम जानते हैं इसके बारे में, हमारे पास इसमें जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे कि इस सेट में क्या प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर हमने सेट को ऑन करा और सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे यहाँ पर पावर बटन प्रेस करते हैं। अभी जो हमारा सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट हमारा ऑन हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि इसमें पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर आपके पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, यानी इसमें आप देखोगे यहाँ पर हल्का हल्का से यहाँ पर स्लो मोशन में हमें बाहर की प्रॉब्लम मिलती है। और जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, तो इसमें आपको जो सिम्टम है पहले उसको देखना है, क्योंकि जो बार होते हैं आपके अलग अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तभी आप देखोगे कुछ इसमें कुछ इस तरीके से हमें बाहर की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब अगर आपके पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आप पैनल को रिटर्न नहीं कर पाते हैं और आप अपने आप को आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से पैनल में फॉल्ट आता है, तो आपको पैनल को सीक्वेंस वाइज चेक करना होता है दोस्तों, कि आपके पैनल में कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है और कौन कौन सी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो जैसे ही मल्टीमीटर को सेट करूंगा, तो मल्टीमीटर जो है मेरा यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पे मैंने मीटर को सेट कर लिया है। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया ग्राउंड पर, और एक बार से मैं सभी वोल्टेज को चेक करूंगा। तो इसके अंदर देखोगे दोस्तों, आजकल क्या है, कंपनी एक कंबाइन टीकॉन मदरबोर्ड के अंदर ही देती है। अगर यहाँ पर डबल एफएफसी है, तो इसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो वोल्टेज बनती है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो डीसी टू डीसी आईसी है, और यहाँ पर आप देखोगे तो लेवल शिफ्टर आईसी है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो इसकी जो टीकॉन आईसी होती है दोस्तों, इसके अंदर ही वो कंबाइन होती है। अब इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज करा है, वो एयू कंपनी का पैनल है। और जब भी एयू कंपनी का पैनल यूज होगा या फिर कोई भी कंपनी का पैनल यूज होगा, तो उसको चेक करने के लिए आपको सीक्वेंस वाइज ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इसमें जो वोल्टेज है वो कौन कौन सी वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी डीसी टू डीसी आईसी आपकी परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुकी है। और डीसी टू डीसी आईसी जैसे ही ऑन होती है दोस्तों, तो उसको ऑन होने के बाद जिससे 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, जिसमें आपके एवीडीडी वीजीएच वीजीएल सारे वोल्टेजेस बनते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ डायोड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो मुझे कितनी वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है इस डायोड पे। अगर चेक करता हूँ, तो डायोड के सिरे पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है, वो हमें यहाँ पर वीजीएल वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर वीजीएल वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है दोस्तों, तो उसके बाद अगर हम आगे वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ एलडीओ वगैरह लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे, तो ये जो वोल्टेज बना रहे हैं यहाँ पर, ये एवीडीडी के जो यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है, वो एवीडीडी बनाने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉइल लगी है और एक कॉइल यहाँ पर लगी है। तो इस कॉइल पे अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 1.8 वोल्ट किसके लिए बना रहा है यहाँ पर, जो आपकी टिकोन आईसी को फीडबैक देगा, जिससे आपकी टिकोन आईसी काम करेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आपका फीडबैक जाता है, तो आपकी आईसी ऑन होगी। जब आईसी ऑन होगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपकी एलडीओ आईसी है, अब ये एलडीओ आईसी कितनी वोल्टेज बना रही है। तो सबसे पहले एक कॉइल लगी है, कॉइल और डायोड के इधर चेक करता हूँ। ये जो डायोड है, इनपुट कितना ले रहा है। तो इनपुट अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। आउटपुट, अगर आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट कितना ले रहा है, तो यहाँ पर डायोड के एनोड कैथोड पे चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो डायोड है मेरा, ये बूस्ट वोल्टेज बना रहा है, यानी कि एवीडीडी का डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, आपको नहीं पता चलता कहाँ पर कितनी वोल्टेज होती है, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इसका जो वोल्टेज चार्ट होता है या वोल्टेज पिन आउट आप कह सकते हो, इसके मदरबोर्ड के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे लिखा होता है कहाँ पर कितनी वोल्टेज बनेगी। तो आप उसके पीछे भी बैकग्राउंड से इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो जैसे हमारे एवीडीडी वोल्टेज बने, ये एवीडीडी वोल्टेज अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो इस एलडीओ के द्वारा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये कितने वोल्टेज निकाल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक एलडीओ लगा हुआ है हमारा, एक 12 वोल्ट की सप्लाई ले रहा है, और यहाँ पर 1.2 वोल्ट बना रहा है। यानी कि यहाँ पर जैसे आपके 1.2 वोल्ट ये सारी वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये वोल्टेज बनने के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ और भी वोल्टेज बनती है, जैसे एवीडीडी बन गए, वीजीएच। वीजीएच बनाने के लिए यहाँ पर देखोगे कि आपका एक डायोड लगा है। डायोड की इधर चेक करता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर जो इनपुट ले रहा है, कितनी वोल्टेज ले रहा है, 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। अगर ये 15 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों इनपुट ले रहा है, तो जो इसकी आउटपुट है, आउटपुट कितनी बननी चाहिए यहाँ पर। अगर मैं आउटपुट चेक करता हूँ, तो आउटपुट अगर मैं देखता हूँ, तो आउटपुट मेरी यहाँ पर जो बन रही है, वो यहाँ पर मैं इसको परफेक्ट तरीके से चेक करूंगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे 30 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर मुझे 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अब ये जो वीजीएच विजुअल वोल्टेज होती है या एवीडीडी होती है, ये अलग अलग आईसी के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एवीडीडी वोल्टेज हमारी किसके लिए जा रही है, गामा आईसी के लिए, जो कि गामा आईसी हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये एवीडीडी की वोल्टेज इनपुट लेती है और यहाँ से जो आउटपुट कर रही है वीकॉम वोल्टेज आउटपुट कर रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एवीडीडी ले रही है और यहाँ से वीकॉम आउटपुट कर रही है। और इसकी जो वोल्टेज होती है और इसको भी चाहिए 3.3 वोल्ट, ये सब चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसको 3 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। अब जैसे ये सारी वोल्टेज इसको मिलती है तो अपना काम करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आईसी और है जो कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी होती है। और ये लेवल शिफ्टर आईसी आपकी कब काम करती है, जब इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इसको मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको जो वोल्टेज मिल रही है कितनी मिल रही है, इसको यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब जैसे यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई मिली थी दोस्तों, इसको एक विजुअल वोल्टेज भी चाहिए होते हैं जो कि हमारे इस पीएफ पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो अभी जो हमारी वोल्टेज है यहाँ पर हमें वीजीएच वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब अगर यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज भी मिल रही है और फिर भी यहाँ पर आउटपुट देखते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि वीजीएच विजुअल जब इसको मिल जाता है तो आउटपुट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सीकेबी के HC1 HC2 लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें एयू का पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देखो मुझे -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। -10 वोल्ट का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर अभी जो लेवल शिफ्टर आईसी है तो ये खराब है, या तो यहाँ पर आपके लेवल शिफ्टर आईसी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं निकलनी। अब अगर ये वोल्टेज आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो अभी यहाँ पर क्या है कि इस लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज और चाहिए होती है, जो कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इस पीएफ पे अगर मैं चेक करता हूँ, क्योंकि ये जो पीएफ लगे हुए हैं अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो इस पीएफ पे 30 वोल्ट आ रही है और यहाँ पर अगर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर -, वोल्ट आ रहे हैं। जबकि एक पीएफ होता है जिसपे हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये सारी चीजें हमें पता चलती है डाटा शीट के अकॉर्डिंग। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर इस कॉइल पे हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी। तो इस कॉइल से यानी कि इस डायोड से हम 3 वोल्ट की सप्लाई लेकर यहाँ पर डायरेक्टली एक जंपर लगाएंगे और जंपर लगाने के बाद देखेंगे कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इसको मैं जंपर को लगाता हूँ और जंपर को लगाने के बाद पता चलेगा कि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे। और जब भी आप जंपर वगैरह लगाते हो तो आपकी जोड़ी हैंड स्किल जो है दोस्तों प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया पेस्ट थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट और ले लेंगे ताकि हमें इस कॉइल पे लगा सके, डायोड पे सॉरी। तो इस डायोड पे भी हमने लगा दिया और यहाँ पर इसको लगाने के बाद अभी क्या है कि हम जंपर वायर लेंगे। कुछ इस तरीके से आप जंपर वायर का यूज कर सकते हो दोस्तों। और जब भी आप जंपर वगैरह लगाते हो दोस्तों तो आपका जंपर थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जंपर लगा कहीं और रहे हैं और लग कहीं और रहा। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे और कट करने के लिए यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या है कि हमने इसको कट कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट लगाते हैं कुछ ऐसे ऐसे। पेस्ट लगाने के बाद अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा आयरन लगा के अब यहाँ पर हम इसको शोल्ड करेंगे। इसको शोल्ड कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो इसको हम शोल्ड कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। और जब भी आप शोल्ड करते हो तो आपका जो शोल्डिंग हो प्रॉपर होनी चाहिए। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमने इसको शोल्डिंग कर दिया। शोल्डिंग करने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो इतना जितना वायर हमें चाहिए उतना यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद फिर अभी क्या है कि हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। अगर कंडीशन सेम रहती है या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम सेम रहेगी तो हमें फिर आईसी को लेवल शिफ्टर को चेंज करके ही देखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि मैं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ूंगा। तो जब भी आप इस तरीके का काम करते हो तो थोड़ा यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप इस तरीके का काम करते हो तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपने जंपर वगैरह लगा रहे हो वो जंपर आपका परफेक्ट तरीके से उसी पॉइंट पे लगे, किसी और ट्रैक से शॉर्ट ना हो। यदि किसी और ट्रैक से शॉर्ट होता है तो उसके शॉर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से।
और इसको काटने के बाद यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूंगा ऐसे। तो 3 वोल्ट यहाँ पर मैंने इसको ऐसे तो मैं जोड़ता हूँ। उसको मैं जोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जंपर लगा लिया, और जंपर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं, तब यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल स्टेबल है। और यहाँ पर अगर आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है, जबकि इससे पहले हमें यहाँ पर -10 वोल्ट मिल रहे थे। और सभी सीकेबी में हमें यहाँ पर सेम वोल्टेज मिल रही है। तो एक बार यहाँ पर हम पैनल की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर अभी भी कंडीशन सेम है तो हमें आईसी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इसमें कोई भी स्कैनिंग लाइन नहीं आ रही है और कोई भी बार नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।